इस बार निकाय चुनाव में चाचा भतीजे की जोड़ी बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरेगी, यानी शिवपाल और अखिलेश एक साथ प्रचार करते नजर आएंगे। निकाय चुनाव और 2024 के चुनाव में आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को नाको चने चपवाने का काम करेगा। जहां एक तरफ बीजेपी के गढ़ वाले इलाकों में प्रचार का मोर्चा शिवपाल यादव संभालेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश भर की अहम सीटों पर अखिलेश यादव खुद प्रचार प्रसार करने जाएंगे। समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी, कन्नौज, फिरोजाबाद, इटावा समेत तमाम जिलों में चाचा भतीजे एक साथ नजर आएंगे। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और पहले चरण के नामांकन के बाद अब दूसरे चरण का नामांकन चल रहा है, जिसको लेकर पार्टी के जो तमाम पदाधिकारी हैं, नेता हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो अब लखनऊ पहुंचना यानी कि अखिलेश यादव से मिलना शुरू कर दिए हैं। लेकिन अगर बात करें चुनाव प्रचार की, तो लगभग 8 साल के बाद 2014 के बाद चाचा भतीजे यानी शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव एक ही साथ चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। जानकारी के मुताबिक नगर निकाय चुनाव के प्रचार अभियान से बसपा सुप्रीमो मायावती दूर ही रहेंगी। माना जा रहा है कि वो किसी भी जिले में रैली नहीं करेंगी। इस बार पूरी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल और कोऑर्डिनेटरों की रहेगी। वैसे भी बसपा प्रदेश अध्यक्ष के लिए ये चुनाव अग्नि परीक्षा है, क्योंकि वो पहला चुनाव करा रहे हैं। दूसरा, इसी से लोकसभा चुनाव में बसपा का भविष्य भी तय होगा। खास बात यह है कि निकाय चुनाव के लिए बसपा ने खास वॉर रूम तैयार किया है। हालांकि महापौर के लिए बसपा ने 60% मुस्लिम प्रत्याशियों को चुना है। ऐसे में यह आकलन लगाना स्पष्ट है कि बसपा इस बार मुस्लिम और दलित वोट बैंक को साधने के लिए इसी समीकरण के साथ नगर निकाय चुनाव में उतरने जा रही है। लेकिन मायावती की ये बेरुखी बयां करेगी कि किस तरीके से नगर निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व बचेगा या फिर नहीं। यूपी में कांग्रेस पार्टी अपने वर्चस्व के लिए लड़ रही है। बसपा की तरह कांग्रेस ने भी मेयर पद पर मुस्लिम को टिकट देकर अपना रुख साफ कर दिया है। कांग्रेस ने जाहिर कर दिया है कि उसकी सियासत मुस्लिम मतदाताओं के इर्द गिर्द ही रहने वाली है। मेयर के साथ ही कांग्रेस ने 56 वार्डों में से 35 पर मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे हैं। कांग्रेस ने मुस्लिम बाहुल्य वार्डों में हिंदू और हिंदू बाहुल्य वार्डों में मुस्लिमों को टिकट देकर नया सियासी समीकरण गढ़ने का प्रयोग किया है। इसके साथ ही आधी आबादी को भी ज्यादा टिकट थमाए हैं, लेकिन पार्टी में बगावत के सुर तेज होते जा रहे हैं। नगर निकाय चुनाव से पहले यूपी कांग्रेस आपसी कलह से ही जूझ रही है। पार्टी के तमाम प्रत्याशी और नेता पार्टी का हाथ छोड़कर निर्दलीय पर्चा भरने पर मजबूर हो गए हैं। कांग्रेस कार्यालय है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं और ये पसरा सन्नाटा आपको इस बात को दिखाएगा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी में यहाँ पर कुछ गिने चुने ही पदाधिकारी और नेता दिखाई दे रहे हैं। निकाय चुनाव सभी दलों के लिए काफी अहम है। सभी राजनीतिक दल एक तरह से लोकसभा चुनाव से पहले अपनी तैयारी परखना चाहते हैं। इस चुनाव में मिली जीत बढ़त दिलाने के साथ साथ स्थानीय स्तर के नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम करेगी। चुनाव के लिए ये दल अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। खासकर बीजेपी और सपा बड़ी जीत दर्ज करने की योजना पर काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। निकाय चुनाव में सपा की क्या रणनीति है वो आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। जीत के लिए सपा की रणनीति आखिर क्या है? तो चाचा भतीजे की जोड़ी धमाल करने वाली है। एक साथ प्रचार करते हुए नजर आएंगे दोनों। हालांकि 8 साल बाद ऐसा होगा जब दोनों एक साथ प्रचार करेंगे। एक मंच पर शिवपाल और अखिलेश जो है वो साथ नजर आने वाले हैं। इसके साथ आपको ये बता दें, यादव बेल्ट में चाचा भतीजे एक साथ प्रचार करेंगे और इसका खासा असर पड़ेगा और इसीलिए एक साथ प्रचार होगा। बीजेपी के गढ़ में शिवपाल कमान संभालेंगे। इससे इतर सपा विधायकों को एक अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। यहां पर जातीय समीकरण जो है उसके सहारे चुनाव जीतने की पूरी तैयारी है। बसपा के दरकते किले का फायदा लेने की कोशिश यहां पर होगी। MYD यानी कि मुस्लिम, यादव और दलित वोटर पर नजर रहने वाली है। निकाय चुनाव की मॉनिटरिंग खुद अखिलेश यादव कर रहे हैं।